हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली है ढेर सारी सब्जियाँ। ढेर सारी का मतलब है कि गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, जो भी हमें स्प्रिंग रोल में चाहिए होगा वो सारे मैंने ले लिए हैं। और ये जो बंद गोभी था ना, वो काफ़ी बड़ा था, हमें इतने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसमें से मुझे जितनी की ज़रूरत थी मैंने उतना ले लिया है। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैं सबसे पहला जो काम करूँगी वो है सब्जियों को कट करना। तो सबसे पहले मैंने सब्जियों को अच्छे से फ्रेश कर लिया है, धो लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो बंद गोभी को हमें इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में काटना होगा। उसके बाद हम प्याज को कट कर लेंगे सेम तरीके से, मतलब सारी सब्जियों को ना हमें लंबे लंबे, जैसे हम लोग नूडल्स में डालने के लिए कट करते हैं ना, बिल्कुल हमें वैसा ही कट कर लेना है। तो यहाँ पे बंद गोभी, प्याज, शिमला मिर्च और गाजर, इन सारी चीज़ों को मैंने सेम तरीके से कट कर लिया है पतले पतले स्लाइसेस में। सब्जियां हमारी कट हो गई है, अब हम इन्हें रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। अब हम दूसरा काम जो करेंगे ना वो है ये आटा लगाना। तो हमें सीड्स बनानी है जिसके लिए हम आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, मतलब हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला हुआ है, नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाला है। इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे मैदे के साथ। और उसके बाद हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। और मैं इसी तरीके से सीड्स बनाऊंगी। आप चाहें तो मैदे का घोल बना के भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए आपको नॉनस्टिक पैन की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास पैन नहीं है, नॉनस्टिक तवा है जो कि पूरी तरीके से फ्लैट है, उस पर बनेगा नहीं, इसीलिए मैं इस तरीके से सीड्स बनाऊंगी। और इस तरीके से बनाना काफ़ी ईजी पड़ता है। तो चलिए, आटे को मैंने लगा लिया है, अब इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, और ये मेरे एल्युमिनियम की कढ़ाई है। एल्युमिनियम की कढ़ाई में अगर आप बनाएंगे तो इसे पूरी तरीके से प्रीहीट कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें सब्जियां और नूडल्स चिपकने लगेंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो ना तो आप उसी का यूज़ कीजिएगा, उसमें नूडल्स चिपकने के कम चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है इसमें, और बारीक कटा हुआ मतलब चॉप अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाली है। थोड़ा सा उन्हें भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो सब्जियों को कट करके रखी थी ना, तो सबसे पहले मैं इसमें गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को डाल रही हूँ, और इन्हें 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। और उसके बाद हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। बंद गोभी क्या है ना कि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए मैं उसे बाद में डालूँगी। तो अब देखिए, मैं इसमें डाल दूँगी 2 मिनट बाद बंद गोभी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बंद गोभी को डाल दिया है। अब हम इन्हें भी भून लेंगे सब्जियों के साथ। सब्जियों के साथ मैंने बंद गोभी को भी 2 मिनट भूना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नूडल्स डाल रही हूँ, जिसे मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था। आप ज़रूरत के अनुसार डालें, जितना आपको पसंद हो। चाहे तो आप सिर्फ वेजेस का भी ये स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। तो अब मैंने इसमें डाला हुआ है टोमेटो केचप, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पे हमें इसे अच्छे से सॉसेस के साथ भून लेना है। आप चाहे तो कोई और मसाला फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं अपने पसंद का। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ टोस्ट करते हुए इसे भून लेना है नूडल्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी स्प्रिंग रोल की जो स्टफिंग है वो तैयार है। अब हम इसे गैस से उतार देते हैं। यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। अब जिस आटे को हमने रेस्ट पे रखा था ना, अब हम उसका सीड्स बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए, मैं कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लोई निकाल लूँगी, जितने लोई निकलते हैं। तो 1 कप आटे में ना मेरा टोटली 9 पीस रोल्स बने थे। मैंने पतले पतले बनाए थे काफ़ी। तो आप देख सकते हैं, पूड़ियों
के लिए जितना छोटा लोई निकालते हैं ना, बिल्कुल उतना ही छोटा हमें लोई निकालनी है। और हम क्या करेंगे ना कि इस तरीके से बेल कर पहले रख लेंगे, उसके बाद हम मतलब सीड्स बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक साथ मैंने यहाँ पे 3 से 4 लोइयों को बेल लिया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी और एक पर एक रख के मैं सबको चिपका दूंगी कुछ इस तरीके से। और बिना ऑयल लगाए आप मत रखिएगा, वरना क्या होगा ना कि ये चिपक जाएंगे, मतलब सीड्स जो है अलग नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरा टोटली 8 से 9 लोइयाँ मतलब निकली थी। तो मैंने एक में 4 चिपकाया हुआ है और दूसरे में 4 चिपका दूंगी, मतलब 4 से 5 ऐसे करके चिपका दूंगी। तो देखिए एक मैंने बेल लिया है, सेम तरीके से दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने रोटियां बेल के तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पे तवा गरम करेंगे। आप कोई सा भी तवा ले सकते हैं, मैं यहाँ नॉन स्टिक तवा ले रही हूँ, क्योंकि इस पे जो है ना, हाँ, ये थोड़ा धीरे धीरे सिकता है और मतलब सीड्स अच्छा से निकलता है। और जो लोहे की तवा होती है ना, उसमें थोड़ा जल्दी सिका जाता है, तो इसलिए मैं नॉन स्टिक तवे का यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सीड्स कैसे निकल जा रही हैं, एकदम पतली पतली और एकदम इजीली निकल जा रही है। जैसे जैसे ये सिकती जाएगी ना, इसके किनारे अपने आप ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही आपको ऐसा लगे मतलब ओपन हो जाए ना किनारे इसके, आप इस तरीके से पकड़ लें और इसे अलग कर दें। तो ये काफ़ी गर्म रहते हैं, थोड़ा पकड़ने में दिक्कत होता है, तो आप धीरे धीरे इस तरीके से सीड्स को अलग कर लें। तो आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली और कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये घोल बनाकर जो हम लोग सीड्स तैयार करते हैं ना, उससे ये ज़्यादा बेहतर रहता है और इजी रहता है। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारे सीड्स बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी पतली बनी है ये, और इसके आर पार भी दिखाई दे रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा पतली है कि मेरी उंगलियां भी दिखाई दे रही है। और इसे आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हो आप, ये बिल्कुल भी नहीं फटती है, बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो यहाँ टोटली मेरा 9 पीस बन के तैयार हुआ था। अब मैं 9 पीस स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करूँगी। तो चलिए यहाँ पे एक और काम हमें करना था। यहाँ पे एक कॉर्नफ्लोर और मैदे की ना हम घोल तैयार कर लेंगे, जो हमें सीड्स में चिपकानी होगी। कैसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमारा जो काम है वो है रोल्स को बनाना। तो यहाँ पे जो वेज नूडल्स थे वो ठंडे हो गए थे, मैं इसे दूसरी प्लेट में निकाल ले रही हूँ और अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो ये है हमारे सारे सीड्स। तो हम इस तरीके से सीड्स के ऊपर जो वेज नूडल्स है उसे रखेंगे और इसके किनारे पे ये जो मैदे वाला घोल हमने तैयार करके रखा हुआ है ना, उसे लगा देंगे। और इसे लगाने से ये इजीली चिपक जाता है। इसके किनारे को आपको ध्यान से चिपकाना है, मतलब इसके किनारे को अच्छे से फोल्ड करके चिपका देना है। अगर ओपन रह गया ना तो ऑयल इसके अंदर चला जाएगा और आपके रोल्स ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। तो एक बार और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हम एक सीड्स को लेंगे और इस तरीके से वेज नूडल्स को हम इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे और सेम तरीके से हम मैदे की स्लरी को इसके किनारे पे लगा लेंगे और इससे हमारा जो रोल्स है ना बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है, निकलता नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से बहुत इजीली बन जाता है। और ये जो रोल्स है ना, इसे आप बनाकर फ्रीज में रख सकते हैं। जब भी आपको अगर आपको बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो या फिर जब भी आपका खाने का मन हो, तो आप इजीली इसे फ्राई करके खा सकते हैं। आप इसे
2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने सारे सीड्स को बना के तैयार कर लिए हैं, सॉरी सारे रोल्स को बना कर मैंने तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इधर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मुझसे एक गड़बड़ी हो गई थी, ये जो मैंने ऑयल गर्म किया है ना, इसकी जो कढ़ाई है मेरी थोड़ी छोटी पड़ गई और थोड़ी गहरी वाली है। तो आप इस तरीके का कढ़ाई नहीं लीजिएगा, थोड़ा फ्लैट हो कढ़ाई, उसमें आपका ये अच्छे से फ्राई होगा। क्योंकि ये जो रोल्स हैं ना लंबे लंबे होते हैं, तो मुझे दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे मैं हमेशा इसी कढ़ाई में कोई भी चीज़ फ्राई करती हूँ, तो मेरी आदत थी, तो मैंने इसी में ऑयल को गरम कर लिया था। तो यहाँ पे एक बार मैंने रोल्स को फ्राई कर लिया है, ये देखिए हल्का लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो इस बार मैं 2-2 करके फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी, मतलब एक बार में 2-2 करके फ्राई करूँगी ना तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो बस इसे अलटते पलटते हमें बस 2 मिनट के लिए इसे सुनहरा कलर आने तक, मतलब हल्का गोल्डन ब्राउन आने तक इसे फ्राई करके निकाल लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। और जो इसमें एक्सेस ऑयल होंगे ना, उसे आप इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रख के हटा दीजिएगा और इसे निकाल लीजिएगा। तो मैंने सेम तरीके से सारे रोल्स को फ्राई कर लिए हैं और सच में ये रोल्स ना बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए थे दोस्तों, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। और बच्चे आज बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज उनकी फेवरेट रेसिपी मैंने बना के तैयार की है। आपको तो पता है बच्चे इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप बताइए आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बना है, ये आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। और ये देख लीजिए, मैं एक और तोड़ के दिखाती हूँ, ये देख लीजिए कितना टेस्टी और क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे छोटी बोल रही थी कि मैं दिख नहीं रही हूँ, मुझे भी दिखा दो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।